congenital heart diseases, congenital heart diseases, heart diseases। देखिए हमने पढ़ी थी फीटल सर्कुलेशन। फीटस जब इनसाइड द वॉर्म एक फीटस होता है उसमें जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट होता है, कौन कौन सी चीज़ें सर्कुलेट करता है। लेकिन आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, नॉर्मल वही सर्कुलेशन होती है जो एक एडल्ट पर्सन में होती है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे कि एक एडल्ट में जो सर्कुलेशन है, नॉर्मली ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, एक हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसका थोड़ा सा हम रिव्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी सर। सपोज दिस इज़ द हार्ट, ये एक हार्ट है। ठीक है, इस हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। आया समझ यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है इसका काम होता है आफ्टर बर्थ जो होता है, यानी एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, फीटस की अब बात नहीं करेंगे, हम अब करेंगे एक न्यू बॉर्न बेबी की और एडल्ट की बात करेंगे। ठीक है, जो भी बॉडी से डिफरेंट टिश्यू से डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड आता है वो कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड आता है कि डीऑक्सीजनेटेड आता है? शाबाश। वो बड़ी 2 वीन्स जो हमारी होती है, एक को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वेना कावा। अच्छे से सुनना, आराम से सुनना, तभी आपको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज समझ आएगी। दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, inferior vena cava भी deoxygenated blood लाती है। inferior vena cava is considered as the largest vein of our body। आया समझ? अब इन्होंने जो ब्लड है वो किस में डाला, इन्होंने डाला राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड डाला, कौन सा ब्लड डाला? डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक वैल्व होती है, यहाँ पे एक वैल्व होती है, उस वैल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व। आया समझ? ट्राइकस्पिड वैल्व बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब इस वैल्व के जरिए जो ब्लड है वो किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब ये कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो राइट वेंट्रिकल है इसके नीचे पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। इस पल्मोनरी आर्टरी जो है, दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वरना आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। यहाँ तक ठीक है? इस पल्मोनरी आर्टरी को इसीलिए पल्मोनरी बोलते हैं। पल्मोनरी जहां पे भी वर्ड आएगा ना वहां पे दैट मीन्स लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स। अब इस आर्टरी का काम है ब्लड कहाँ ले जाना, लंग्स की तरफ ले जाना। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, दिस इज 1 लंग, दिस इज 2nd लंग, ये लंग्स यहाँ पे है। अब ब्लड पहुंचा जी यहाँ पे। अब लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस चीज की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। आया समझ यहाँ तक? अब जो एक कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर चला जाएगा, अब ऑक्सीजन इसमें मिक्स होगा, हो गई जी ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ पे एक वीन होती है, ये वीन इस ब्लड को कहाँ ले जाता है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन। ये इसको हम बोलते हैं पल्म, दिस इज द ओनली वीन ऑफ आवर बॉडी विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ ले जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहाँ तक क्लियर है? कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे और एक वैल्व होती है, उस वैल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वैल्व। क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड, या उसको और एक नाम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड मिट्रल वैल्व। मिट्रल वैल्व, MITRAL, मिट्रल वैल्व। आया समझ? ये मिट्रल वैल्व। यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब ये ब्लड किस में जमा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा होगा। किस में जमा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा होगा। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा होगा, यहाँ पे हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी प्रेजेंट होती है, दैट आर्टरी इज कॉल्ड आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। अब जो ये आयोटा है,
आयोटा से फिर ब्रांच निकलते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस निकलते हैं। हर किसी ब्रांच का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना काम होता है। हर किसी ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाना, हर किसी ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाना। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बोलिए आप, आयोटा में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कितनी सर्कुलेशंस हुई? 2 सर्कुलेशंस। वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, अनदर इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो ये आयोटा से ब्लड जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स में जाता है। आया समझ? जो आयोटा से ब्लड जाता है ना, ये किस में जाता है? हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स में। नर्वस सिस्टम में जाता है, कार्डियो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, डिफरेंट सिस्टम्स में जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो यहाँ से ब्लड आता था राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए कहाँ तक? लंग्स तक, फिर लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम तक, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? यहां तक क्लियर है? लेकिन हमने पढ़ा था, जो फीटस में हमने पढ़ा था यहां पे एक शंट होता है। हमने पढ़ा था यहां पे एक शंट होता है। कहां पे एक शंट होता है? यहां पे एक शंट होता है। उसको क्या बोलते हैं? जो यहां पे शंट होता है, दैट्स कॉल्ड फोरामेन ओवेल। शाबाश। और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, वो डायरेक्ट ब्लड कहाँ जाता है? थ्रू ए डक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसिस। ये भी एक शंट था। आया समझ? आया समझ? देखिए इन शंट्स में भी क्या होता है, एक एबनॉर्मलिटी होती है। देखिए जो यहाँ पे जो लाइन मैंने डाली ना, ये बीच में, इफ दिस इज द राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ये लाइन है ना, ये यथ क्या चीज बना, इसको, इसका नाम पता है आपको? इसको क्या बोलते हैं? जो बीच में, इसको हम बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्योंकि ये सेप्टम किसके दरमियान होता है? एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान होता है। अब जो ये ऊपर वाला सेप्टम है, यहाँ तक ऊपर वाला सेप्टम जो यहाँ तक है, जो ये वाला सेप्टम है, ये वाला सेप्टम, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टम। जो अब इसके नीचे है वेंट्रिकल्स के बीच में, इसको बोलेंगे वेंट्रिकल या वेंट्रियल सेप्टम बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम। आया समझ? चलिए जी, हो गया ये। उसके बाद कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या है? हमेशा एक पॉइंट याद रखना, अगर हमें एक न्यूबॉर्न बेबी का, पॉइंट याद रखना, ये लिख के रखो, अगर हमें एक न्यूबॉर्न बेबी का हमें कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन चेक करना है, इफ यू वांट टू चेक द कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन ऑफ ए न्यूबॉर्न, अगर हमें चेक करना है क्या एक न्यूबॉर्न बेबी में लंग्स या उसका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, उसके लिए जो हमें सबसे बेहतरीन जो इंडिकेटर है, दैट इज स्किन कलर। स्किन कलर, ये पॉइंट याद रखना। गुड स्किन कलर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन। एक न्यूबॉर्न में अगर हमें कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन चेक करना है, उसके लिए उसमें क्या देखते हैं हम? वी सी व्हाट? स्किन कलर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, इसमें जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस in newborn babies, congenital heart diseases are mainly categorized into two main categories. On the basis of skin color, whether the patient is cyanosed or acyanosed, we categorize the heart diseases in newborn babies, and those heart diseases are congenital heart disease into two main categories. One category is called acyanotic, and the second category is cyanotic. On the basis of skin color, हम दो कैटेगरीज में करते हैं, acyanotic and cyanotic. What is acyanotic and cyanotic? Acyanotic का मतलब होता है here
देयर इज नो साइनोसिस। देन व्हाट इज साइनोसिस? आपको पता है साइनोसिस किसको बोलते हैं? साइनोसिस मीन्स ब्लूइश discoloration of skin, mucous membrane, skin and mucous membrane. Cyanosis का मतलब होता है when there is bluish discoloration of skin and mucous membrane, we call it cyanosis. आया समझ? हम क्या बोलते हैं इसको? cyanosis बोलते हैं। ये cyanosis जो होता है, this cyanosis is of two types. One is called peripheral cyanosis. Another is called central cyanosis. Peripheral cyanosis हो गया यम सातन पेरिफ्रिजन में क्या गैस साइनोसिस, यानी इसके हाथ और पाँव में क्या हो जाएगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी। देन वी कॉल इट पेरिफेरल साइनोसिस। जब इसकी सेंट्रल बॉडी साइनोसिस हो जाए उसको हम बोलेंगे सेंट्रल साइनोसिस। मीन्स इसका जो टंग है वो साइनोसिड हो जाएगा, इसके लिप्स जो है वो साइनोसिड हो जाएंगे। आया समझ? उसको हम बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस। या इसके चेस्ट में साइनोसिस हो जाएगा, यानी सेंट्रल बॉडी पार्ट्स गसने में क्या साइनोसिड। we call it central cyanosis. Always remember this central cyanosis is always pathological. Central cyanosis is always pathological. When there is central cyanosis in newborn baby, it is always pathological. आया समझ? अब जो ये पेरिफेरल साइनोसिस, यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखो, जो ये पेरिफेरल साइनोसिस होता है ना, पेरिफेरल साइनोसिस, इसको हम एक्रोसाइनोसिस भी बोलते हैं। एक्रोसाइनोसिस क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं हम इसको, और एक नाम बोलते हैं दैट्स एक्रोसाइनोसिस। आया समझ? क्लियर है यहाँ तक? इसी साइनोसिस के बुनियाद पे हमने क्या किया? हमने कैटेगराइज किया इनटू ए साइनोटिक एंड साइनोटिक। सबसे पहले साइनोटिक। ये साइनोटिक क्या होगा? साइनोटिक जिसमें साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होगा, बट देयर इज अ डिजीज, देयर इज अ कंजेनाइटल डिजीज। साइनोसिस नहीं है लेकिन उस कंजेनाइटल डिजीज से साइनोसिस नहीं हुआ, लेकिन कंजेनाइटल डिजीज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन सी कंजेनाइटल डिजीज होती है विच आर ए साइनोटिक। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन एक आता है। आया समझ? इसीलिए आप ये याद रखो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या क्या आता है। नंबर फर्स्ट ASD, नंबर सेकंड VSD, VSD, नंबर थर्ड PDA। What is this ASD? ASD means atrial septal defect, ventricular septal defect, VSD. PDA means patent ductus arteriosus। आया समझ? पहली कौन सी डिजीज है? हार्ट डिजीज है, दैट इज ए साइनोटिक, VSD, ASD एंड PDA। और एक है वो आप याद रखो, दैट इज कोएरेक्टेशन ऑफ आयोटा। और है तम तीजा कॉमन यहाँ कि वो तम डायरेक्ट डिजीज की, लेकिन किसी और कंडीशन से वो भी हो सकती है। उसको हम बोलते हैं आयोटिक स्टीनोसिस एंड पल्मोनिक स्टीनोसिस। अब कितनी टोटल हमने पढ़ी? 6 डिजीजेस हमने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पढ़ी विच आर ए साइनोटिक। वन इज ASD, VSD, PDA। हम मेन ASD, VSD, PDA ये मेन है। उसके बाद हमने पढ़ा आयोटिक स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस एंड कोएरेक्टेशन ऑफ आयोटा। यम गसन इसकी पास मुशद गसन कहीं। दीज आर ए साइनोटिक। अब इनको ए साइनोटिक क्यों बोलते हैं सो वन क्या शिकवाना। अब यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखो आप, these acyanotic congenital heart diseases, they are also called left to right shunt disease. These acyanotic heart disease are also called left to right shunt disease. अब क्यों बोलते हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखो। उसके बाद now coming towards the cyanotic heart diseases.
साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होंगी अब? जिनमें साइनोसिस होगा। जिस हार्ट कंडीशन की वजह से एक पेशेंट में साइनोसिस होगा उनको हम बोलते हैं साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपको एक न्यूमोनिक 5 T's याद रखना है। 5 T's, 5 T's आप निमोनिक याद रखोगे। अब वो क्या क्या T's है वो हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड टॉफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इसको हम बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। फैलेट, दिस इज द नंबर फर्स्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टॉफ। उसके बाद सेकंड वन, दैट इज ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, tricuspid atresia, number second. Number third, TOF, tricuspid atresia, and number third is transposition of great arteries, transposition of, this is third one। हो गए 3 T's। नंबर फर्स्ट TOF, tricuspid atresia, transposition of great arteries। Number fourth is total anomalous pulmonary venosis, total anomalous pulmonary venosis। हो गई 4। उसके बाद लास्ट क्या है? लास्ट इज ट्रंकस arteriosus, कितनी डिजीजेस आती है साइनोटिक? वन इज टॉफ, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वेनोसिस। हो गई कितनी? 5 डिजीजेस। दीज डिजीजेस आर साइनोटिक डिजीजेस। साइनोटिक डिजीजेस को हम बोलते हैं राइट टू लेफ्ट शंट। क्यों बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी विल टेक दीज डिजीजेस वन बाय वन। अब हम एक एक करके इन डिजीजेस को पढ़ेंगे। आर यू रेडी? सबसे पहले हम उठाएंगे एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस। अच्छे से सुनना, एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस। एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस हमने पढ़ी होती क्या है? जिनमें साइनोसिस होगा। अब एक्चुअल में इनमें साइनोसिस क्यों नहीं होता है? इनमें साइनोसिस क्यों नहीं होता है? देखिए, इफ दिस इज द हार्ट, अच्छे से सुनना, इफ दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है। हमने पढ़ा था इसके कितने चैम्बर्स हैं? 4। ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने पहले ही पढ़ा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, what it carries? It carries deoxygenated blood. The left side of the heart carries oxygenated blood. यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक। अब ये राइट साइड वाला है, ये लेफ्ट साइड वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला एसाइनोटिक को हम लेफ्ट टू राइट बोलते हैं कि राइट टू लेफ्ट शंट बोलते हैं? वेरी गुड। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का हार्ट का जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है राइट साइड के हार्ट में। आप मुझे बोलो, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा कि डिऑक्सीजनेटेड होगा? ऑक्सीजनेटेड सर। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा साइनोसिस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों ना समझ आया? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मैंने बोला राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये जो चैम्बर्स है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझना, जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है व्हाट इट कैरीज? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस में क्या होता है? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में लेफ्ट साइड जो ब्लड जो है लेफ्ट साइड हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वहां से ब्लड आता है, वो कहाँ पे मिक्स हो जाता है? वो हो जाता है मिक्स किस में? राइट साइड में। मिक्स कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होगा। लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड से, मुझे बोलो आप, पेशेंट में साइनोसिस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है।
बॉडी को ऑक्सीजनेशन मिलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है, वो जो ब्लड है वो शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पे, शंट हो जाता है टुवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड। लेकिन हमारी बॉडी को इसी लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे ब्लड थोड़ा जाता है। अगर थोड़ा ही पूरा ब्लड नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारा ब्लड जाता है हमारी बॉडी को। कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसकी वजह से साइनोसिस नहीं होता है। दैट्स व्हाई दीज डिजीज आर कॉल्ड एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस, क्योंकि इनमें लेफ्ट टू राइट शंट हो जाता है। उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको समझ आएगा। पहले हम पढ़ेंगे इसकी एक इंपॉर्टेंट डिजीज, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। हम पढ़ेंगे एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट। एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट वाज लिखा डायरेक्ट ASD, तो ये समझुन एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट। अब एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट क्या है, थोड़ा याद, हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ा था। ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो ये सेप्टम है, इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टम। दिस इज कॉल्ड एटीरियल सेप्टम, एटीरियल सेप्टम। अब इस वाली जो डिजीज है, इस वाली एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी यहाँ पे डिफेक्ट किस में है, यहाँ पे आफ्टर बर्थ डिफेक्ट है इस सेप्टम में। इस सेप्टम में क्या होगा, या तो फोरामेन ओवेल अच्छे से बंद नहीं हुआ होगा, नंबर फर्स्ट, या जो सेप्टम है, या तो ये सेप्टम जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं बना होगा, या तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं बना होगा, या तो नीचे वाला हिस्सा नहीं बना होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट। व्हेन देयर इज कम्युनिकेशन between right atrium and left atrium still after the birth, we call it atrial septal defect। यहाँ पे जो फोरामेन ओवेल था सुगैस बंद, सिर्फ फोरामेन ओवेल की कंडीशन यहाँ पे नहीं होती, जो पूरा सेप्टम है ना, कोई कंडीशन मेंशन आसा पूरा सेप्टम आसा बने आमुत कहीं, या तो इसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं बना होगा, या तो नीचे वाला हिस्सा नहीं बना होगा। समझ आ रही है आपको, समझ आए असल पॉइंट। जी सर। एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ एसाइनोटिक हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जिसमें वेयर देयर इज एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी देयर इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। क्यों एबनॉर्मल ओपनिंग है, बिकॉज ऑफ सेप्टल डिफेक्ट। जो एट्रियल सेप्टल है उसमें डिफेक्ट है, उसमें छेद है, उसकी वजह से जो यहाँ पे ब्लड है वो किस में जाएगा, जो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है वो किस में जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन की यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर सकता था, तो ये वन सर राइट एट्रियम ब्लड क्या गसा लेफ्ट एट्रियमस मज, कहाँ है क्या मैं वनित, मैं दोप यमुक ब्लड जो इसका ब्लड जो मैं दोप ब्लड मैंने बोला यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड तक आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से क्यों आता है, हमेशा याद रखना। जो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है ना, इसमें ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू राइट साइड ऑफ द हार्ट, हमेशा याद रखना। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। दैट्स व्हाई जो ब्लड है वो शंट हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ ब्लड नीचे भी जाएगा लेकिन कुछ ब्लड इसमें जाएगा। जब अब यहाँ पे सुनो, आप अच्छे से सुनो, बुझो असल पॉइंट, ये तो समझ तो है ना, सैलम डिजीज समझ यथ मज। सुनो, ये हार्ट है, वो बना थोड़ा बोर्ड, ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। मैंने बोला ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या होगा, शंट होगा, जो ब्लड है ड्यू टू दिस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से किस में आएगा, राइट एट्रियम में। फिर जो राइट एट्रियम से जो ब्लड आया, इससे ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट, आप मुझे बोलो, राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, जब भी, ये हमेशा याद रखना, जब भी किसी चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाता है, जब भी किसी चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाता है, उस चैम्बर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी।
हाइपरट्रॉफी मीन्स इनलार्जमेंट हो जाती है। ये जो राइट वेंट्रिकल है इसकी इनलार्जमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनलार्जमेंट हो जाएगी। इबाइड हाइपरट्रॉफी ये दो टर्में होती है, एक तो याद हाइपरट्रॉफी, एक होती है हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, दूसरा होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स क्या है? बढ़ जाता है। नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज। हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो हाइपरट्रॉफी है यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज होता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? सेल का साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो मायोकार्डियल सेल्स है उनका साइज बढ़ जाएगा, नहीं कि उनका नंबर बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट राइट वेंट्रिकुलर enlargement, हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब अगर आपको वहां पे पूछा गया किस कंडीशन में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, आप क्या लिखोगे? एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट में। रीजन आपको आया? हाइपरट्रॉफी नहीं होती है जी 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 बोलिए। सर। राइट पे भी तो वर्कलोड है ना, उस पे भी प्रेशर है, तो उसके देखिए वहां पे देखिए सुनिए वहां पे उतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है ना, उस राइट एट्रियम जो है ना, उसका काम ही होता है ब्लड किसको देना? राइट वेंट्रिकल। ज्यादा प्रेशर इस पे बढ़ जाएगा। ज्यादा प्रेशर किस पे बढ़ जाएगा? ज्यादा प्रेशर इसी पे बढ़ जाएगा। ज्यादा प्रेशर राइट, क्योंकि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ना, जो इस वाल्व से ज्यादा ब्लड जाता है एज कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरी। आया समझ? जब इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा ना, फिर इस पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जब पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर बढ़ जाएगा, लंग्स पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जब लंग्स पे प्रेशर बढ़ जाएगा उसको हम बोलते हैं दैट विल लीड टू पल्मोनरी कंजेशन। क्या बोलते हैं? इन साथ वारिया ज्यादा ब्लड ये कोकुन लंग्सन कुन, उसको बोलते हैं पल्मोनरी कंजेशन। आया समझ? इससे फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। सुशन तो वनकस पारुन कि फिलहाल ठीक है। यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट आया समझ कैसे होता है? समझ आया यहाँ तक? जी सर। अब इस एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट के 3 टाइप्स होते हैं। असल में इसके मेन 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन तो याद, ऑस्टियम सिकंडम। ऑस्टियम सिकंडम यम थो गोड लिखित, ऑस्टियम सिकंडम, ऑस्टियम प्रीमम, ऑस्टियम प्रीमम और साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस, ये 3 कंडीशंस, ये 3 टाइप्स है किसके? एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट है। ऑस्टियम सिकंडम, ऑस्टियम प्रीमम और ऑस्टियम विनोसिस, दीज आर द 3 कंडीशंस। अब ये 3 जो टाइप्स है, हम क्या टाइप्स है? फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट, इसके चैम्बर्स है। दिस इज द एटीरियल सेप्टल, दिस इज द सेप्टम, एटीरियल सेप्टम। मैंने आपको बोला इसका अपर पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन होता है, मिडल पोर्शन होता है, ठीक है। ठीक है, जब इसके मिडल पोर्शन में होल होगा, ओपनिंग होगी, उसको हम बोलेंगे व्हेन देयर इज एबनॉर्मल ओपनिंग इन द मिडल ऑफ द एटीरियल सेप्टम वी कॉल इट ऑस्टियम सिकंडम। ऑस्टियम सिकंडम। अब ऑस्टियम सिकंडम किसको बोलते हैं? एक ऐसा एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट जिसमें एबनॉर्मल ओपनिंग किसमें होती है? मिडल ऑफ द सेप्टम। सेप्टम के बीचों बीच होती है ओपनिंग, एबनॉर्मल ओपनिंग, उसी को हम ऑस्टियम सिकंडम बोलते हैं। दिस ऑस्टियम सिकंडम इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ, ये लिखो, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद है इफ दिस इज सेप्टम, दिस इज द, मैंने बोला जो ऑस्टियम सिकंडम टाइप ऑफ एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, इसमें जो सेप्टम में होल होता है ना, एबनॉर्मल ओपनिंग होती है ना, वो बीचों बीच होती है, मिडल पोर्शन में होती है। जब मिडल पोर्शन ऑफ द सेप्टम में एबनॉर्मल ओपनिंग होगी, उस टाइप ऑफ एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट को हम बोलते हैं ऑस्टियम सिकंडम। आया समझ? उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियम सिकंडम। यहां तक आया समझ? जी सर। उसके बाद लास्ट में आपने कुछ बोला था, कुछ कॉमन।
ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट में अगर मोस्ट कॉमन टाइप है कोई, वो है ओस्टियम सेकंडम, यानी ज्यादातर होल कहाँ पे होता है? मिडल में होता है। आया समझ? जी सर। यहाँ तक ठीक है? Thank you, अब अगर यहाँ पे होल होगा, राइट डियर, यहाँ पे होल होगा, यहाँ पे होल होगा at the bottom of the septum, arterial septum. This type of arterial septal defect is called ostium primum. Ostium primum. असल में यहाँ पे एंडोकार्डियल क्वेश्चंस होंगे सुपरनाम मुताबिक कि उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसमें वारिया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अथ मज वन। तो फिलहाल थोड़े तो यह याद, जब एट द बॉटम ऑफ द एटीरियल सेप्टम में डिफेक्ट होगा, ओपनिंग होगी, उस टाइप ऑफ एटीरियल सेप्टम डिफेक्ट को हम बोलते हैं ओस्टियम प्रिमम। यहाँ तक ठीक है? उसके बाद जी, जब ओपनिंग होगी एट द टॉप ऑफ दिस सेप्टम, अगर मिडल में होगी उसको क्या बोलेंगे? ओस्टियम सेकंडम। अगर बॉटम में होगी उसको बोलेंगे ओस्टियम प्रिमम। अगर टॉप पे होगी यहाँ पे एबनॉर्मल ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस। आया समझ? समझ आया यहाँ पे? जी सर। क्लियर है? अब मुझे बोलो आप, अगर एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट है एक पेशेंट को, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे जरा बोलो। यूजुअली जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, अमन मोशन आसा ज्यादा बुढ़ डिफेक्ट, ये छोटा डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स, मोस्टली जो पेशेंट्स, दे रिमेन एसिम्टोमेटिक, यानी इनमें सिम्टम्स नहीं आते हैं। दे रिमेन एसिम्टोमेटिक, इनमें ज्यादातर सिम्टम्स नहीं आते हैं। अगर अब सिम्टम्स आएंगे, जरा मुझे बोलो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? बूझा तो कहते काबिल छु, बोलो। डिसएरिथमियाज होंगे। वेरी गुड, डिसएरिथमियाज होंगे। और सह कॉम्प्लिकेशन, सह गई गोडथी कह। सबसे पहले इसमें क्या होता है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा, ज्यादा ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी को भी लोड बढ़ जाएगा। जब उसका लोड बढ़ जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन, जब भी पल्मोनरी कंजेशन होता है, लंग्स के जो होते हैं ना सिम्टम, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है टैकिपनिया, टैकिपनिया होगा, डिस्निया होगा। आया समझ? ये कंडीशंस, यानी रेस्पिरेटरी कंडीशंस कुछ होंगी। और इसमें क्या होता है? किसी कंडीशन में मर्मर्स होते हैं। मर्मर पता है किसको बोलते हैं? व्हाट आर मर्मर्स? कोई बता सकता है? पाल्पिटेशन से मर्मर वना करनो। देखिए मर्मर्स, बोझ आज एबनॉर्मल हार्ट साउंड, बोझ मर्मर क्या गोट याद था उनके, आराम से सुनना। यूजुअली हमारे हार्ट बीट में क्या होते हैं? लुब और डुब होता है। वन साउंड इज लुब, अनदर इज डुब। आया समझ? लुब और डुब, दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट। क्या बोलते हैं? इस लुब को हम S1 साउंड बोलते हैं, इसको हम S2 साउंड बोलते हैं। यो तम अच्छा ठीक। जब हार्ट में कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी, इन दो जो साउंड्स निकलते हैं, इन दो साउंड्स के दरमियान और एक साउंड निकलता है, उसको हम बोलते हैं वूशिंग साउंड। उस वूशिंग साउंड को ही हम बोलते हैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड। उसी एबनॉर्मल हार्ट साउंड को हम बोलते हैं मर्मर। क्या बोलते हैं? मर्मर। आया समझ? These are abnormal whooshing sounds during the heartbeat. जब हार्ट बीट में और एक एक्स्ट्रा साउंड आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं मर्मर। आवाज समझ होता मत? यहां तक आया समझ? अब इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे? इसमें हम यूजुअली क्या ट्रीटमेंट देते हैं? अथ मेडिकल ट्रीटमेंट दिवाएं कि अगर सेप्टम में खराबी है, इस सेप्टम में खराबी है, इस सेप्टम को हम अगर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे आप याद रखना, इट डिपेंड्स अपॉन जो डिफेक्ट है, होल है, वो कितना बड़ा है। अगर जो होल है, ये आप याद रखो यहाँ पे, अगर जो होल है ना, इफ होल इज लेस देन 5 mm, अगर होल लेस देन 5 mm है, ये क्या हो जाता है? ये 5 mm जो लेस देन हो जाए, 1 ईयर तक ये खुद ही ठीक हो जाता है। यानी 1 ईयर तक ये खुद ही ठीक, अगर लेस देन 1 mm तक होल है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा।
लेकिन अगर ये मोर देन 5 mm है ना, इफ इट इज मोर देन 5 mm से ज़्यादा होगा, देन इट नीड्स सर्जिकल रिपेयर, फिर इसको सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी सच ये रिपेयर करने क्या कर, इसमें फिर ग्राफ्ट चढ़ जाता है, ग्राफ्ट सच ये बंद कर। आया समझ यहाँ तक? इसमें एक पैच हम लगाते, दैट्स कॉल्ड, सो थो अगर थो याद है क्यों थो याद, इसमें एक डेकरन पैच लगाते हैं हम, डेकरन पैच, एक पैच हम लगाते इस ओपनिंग को बंद करने के लिए, दैट्स कॉल्ड डेकरन पैच। त्रेश गिलास क्या बोलते हैं हम? डेकरन पैच। यहाँ तक आया समझ? इज दिस क्लियर? यहाँ तक ठीक है? और एक डिजीज पढ़ोगे कि कल पढ़ेंगे? पढ़ेंगे आज। परवा और एक। चलो जी ठीक है जी सर। ये आया समझ यहाँ तक? उसके बाद हम उठाएंगे सिमिलर यही पेने में भी वन की, क्योंकि ये आपको ये सेल्फ अंडरस्टूड है। अब हम और एक डिजीज पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेम वही है। यहाँ पे इसमें आप पॉइंट एक याद रखोगे, दिस इज